शिवाजी राव गायकवाड़ रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1949 को कर्नाटक में हुआ था। वो एक बस कंडक्टर थे। उस दौरान उन्होंने कथित तौर पर अपने व्यवहार और टिकट जारी करने की शैली और सीटी बजाने आदि से बस यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया था। अभिनेता बनने की चाह में वह चेन्नई चले गए और मद्रास फिल्म संस्थान में शामिल हो गए। यहीं पर उनकी नज़र के बालाचंदर पर पड़ी, जो तमिल फिल्म उद्योग में प्रतिभाशाली नए चेहरों को पेश करने के लिए जाने जाते हैं। बालाचंदर ने उन्हें अपूर्वा रागंगल 1975 में श्रीविद्या के अच्छे पति की एक छोटी सी भूमिका दी और बाकी, जैसा कि वे कहते हैं, इतिहास है। रजनीकांत जल्द ही खलनायकों की भूमिका निभाने लगे और उनकी शैली, स्वैगर और अद्वितीय खलनायकी के ब्रांड ने फिल्म देखने वाले लोगों को दीवाना बना दिया। चाहे वह अवरगल 1977 में सुजाता का परपीड़क पति हो या मूंदरू मुदिचू 1976 में भेड़ के भेष में भेड़िया या भारती राजा की पथिनारू वयाथिनिले 1977 में वासना से भरा गांव का उपद्रवी, रजनीकांत ऐसे खलनायक थे जिनसे लोग नफरत करते थे। यहाँ से रजनी के लिए यह एक छोटा कदम था, एंटी हीरो की भूमिका निभाना और अंत में भैरवी 1978 में हीरो की भूमिका निभाना। रजनीकांत ने कई फिल्मों की श्रृंखला के साथ तमिल फिल्मों में एक्शन हीरो की खाली जगह पर मजबूती से कब्जा कर लिया, जहां उन्होंने नियमित रूप से उन बुरे लोगों की पिटाई की जिन्होंने किसी न किसी तरह से उनके साथ अन्याय किया था। कभी कभी उन्होंने अरिलिरिंधु अरुवथु वराई 1979 या अरिलिरुथु अरुबाथुवर 1979 जैसी फिल्में की, जिससे हमें उनकी अभिनय क्षमता की झलक मिली। लेकिन रजनी की फिल्म से उनके प्रशंसकों को एक्शन की उम्मीद थी और उन्होंने उन्हें एक्शन ही दिया। वो पिछले 25 सालों से सुपरस्टार हैं। रजनीकांत 70 के दशक से तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे हैं। वो एशिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में अभिनय करने के बाद उन्होंने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उनका जन्म बेंगलुरु, भारत में हुआ था और मद्रास फिल्म संस्थान में शामिल होने से पहले वह एक बस कंडक्टर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने कथा संगम 1976 से अपनी शुरुआत की और अपूर्व रागंगल 1975 से स्टार बन गए। उनकी अनूठी अभिनय शैली की विशेषता उनके ट्रेडमार्क हाव भाव हैं, जैसे सिगरेट को हवा में उछालना और उसे अपने मुंह से पकड़ना। उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभाईं और उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में माना जाता है जो एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी आसानी से कर सकते हैं। वो अपने नृत्य के लिए बहुत लोकप्रिय नहीं है, जिसे भारतीय फिल्मों में अभिनेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कला माना जाता है। 70 और 80 के दशक में मुल्लुम मलारुम 1978, अरिलिरुंथु अरुबाथुवराई 1979, जॉनी उस्ताद 1980 जैसी फिल्मों से लेकर हाल ही में कबाली 2016 जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को उनकी अभिनय क्षमताओं का उदाहरण माना जाता है। एक एक्शन सुपरस्टार के रूप में उनका प्रदर्शन इन फिल्मों में उनके समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन पर भारी पड़ा। कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। 45वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2014 में उन्हें वर्ष की भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के लिए शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।